खाने में अभी देर है, तो हमारे शकील लाबर साहब ये नहीं हो सकता कि वो खिताब ना फरमाएँ। मैं मुल्तमिस हूँ शकील हुसैन लाबर साहब से, उसके बाद मखदूम जावेद हाशमी साहब चंद अल्फाज कहेंगे। शकील हुसैन लाबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा अपने दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को, भाइयों को, अकाबरीन को गवाह बनाकर कि मैं कोई खिताब नहीं करता, मैं खिताब करने नहीं आया, आप लोगों को गवाह बनाकर ये बात कर रहा हूँ कि रोज़े महशर गवाही दीजिएगा कि मैंने ईमाने अबू तालिब पर बात नहीं की, मैंने शाने अबू तालिब पे बात की है। और करता रहूंगा। दोस्त से तीन आपको वजू लेकर आता हूं एक लाइन पे, कुछ हवाला दूंगा तारीख का, कुछ दलाइल का, और कुछ ऐसे हवाला जात दूंगा जिसको कोई अहले ईमान, अहले किताब उससे इनकार नहीं कर सकता। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपके दिलों को खुश करने के लिए और चंद नादान दोस्तों को समझाने के लिए यह हवाला जात दे रहा हूं। बहुत दफा ये आयत पढ़ी गई, कुरान पाक में कहा गया है अरबी मेरी जबान नहीं है। किबला गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि अरबी मेरी जबान नहीं है, मैं आयत नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपको यह पूरा अख्तियार देता हूं कि अगर आयत के तर्जुमे में कोई गलती हो तो मैं वो बात जिम्मेवारी से करूंगा। तो आयत पढ़ता हूं, हमने तुमको यतीम पैदा किया, पाला और इस काबिल किया। तो पाला किसने? जनाबे अबू तालिब ने। अब और कुरान का हवाला देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले किबला गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब की बात से मेरे दिमाग में भी एक नुक्ता आ गया, तो सीखना चाहिए। मैंने सीखा कि जनाबे मूसा, एक दिन के मूसा जब फिरौन के महल में गए तो मुशरिका औरतों का दूध नहीं पिया। एक दिन का मूसा मुशरिक औरत का दूध नहीं पिया। और परवरिश किसने की? जनाबे आसिया ने। और जो वो नबी था और सैयदुल अंबिया, वो जनाबे अबू तालिब के घर परवरिश खुबा रहे हैं और उन पर कोई इतराज कर रहे हैं। उनको हलाल हराम की तमीज थी जो हजरत मूसा थे, क्या सैयदुल अंबिया को नहीं थी? दूसरी तारीख की बात करता हूं, कोई भी तारीख उठा लें, सब इस पर मुत्तफिक हैं कि जनाबे फातिमा बिनते असद कलमा गो हुई थी। तो रसूल पाक ने उनके साथ, हजरत अबू तालिब के साथ उनका कता ताल्लुक क्यों ना कर लिया? ये क्यों ना कहा कि आप अब मुशरिक के साथ या गैर मुस्लिम के साथ नहीं रह सकती? अहले किताब औरत हम पर जायज है, मुसलमान औरता और खातून जो है उसका निकाह नहीं रहता। तो जनाबे पैगंबर ने नहीं रोका। दूसरी दलील दे रहा हूं, आखिरी बात करता हूं। जब हिजरत का वक्त आया, दावे से कह रहा हूं, तहकीक करने वाले हमारे बड़े आलिम मुहक्किक रिसर्चर बैठे हुए हैं, हजरत अबू तालिब का तहफ़्फ़ुज़ नबूवत के लिए कितना अहम था और कितना बड़ा था, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हजरत अबू तालिब के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 महीने भी नहीं मक्के में रहने दिया गया और हिजरत पे मजबूर कर दिया गया। ये तहफ़्फ़ुज़े जनाबे अबू तालिब था कि वो मक्के में रहे। और इसके बात करने का, अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अपने उन दोस्तों को ये दलील दीजिएगा
कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, 6666 आयात हैं। 114 सूरतों में से 27 मदनी सूरतें हैं, बाकी मक्की हैं। और 6666 आयात में से 4500 आयात मक्की है, बाकी मदनी है। यानी साबित हुआ कि 4500 आयात और बाकी के जो नजूल कुरान हुआ है वो आगोश जनाबे अबू तालिब पे हुआ है, और आप कहते हो कि उनको ला इलाहा का मतलब नहीं आता। कुरान की आयत से शुरू किया था, कुरान की आयत से ही खत्म करूंगा। रसूल पाक को कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से कि कह दो मैं तुमसे नबूवत का बदल नहीं लेता सिवाय इसके कि मेरे प्यारों से प्यार करो। प्यारे आल भी होते हैं और अजदाद भी होते हैं, और मुसलमानों अजदाद को कलमा को नहीं मानते और आल को जिबा करते हो। कैसे मुसलमान हो तुम लोग? अगर तुम इस बात के कायल हो तो मैं बरमला आपकी तर्जमानी कर रहा हूं, और मैं आपकी तर्जमानी कर रहा हूं। अगर किसी को इख्तलाफ हो तो वो मेरा साथ नहीं देगा। अगर वो मेरे इस बात का हिमायती है तो मुझसे जरूर हाथ उठाकर जवाब दीजिएगा कि मैं मानता हूं अगर इन दलाइल के बाद जो मामूली वक्त में मैंने आपको दिए, मैं इस मौजू पे 2 दिन तक बोल सकता हूं, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं इस मौजू को मुख्तसर कर रहा हूं। और इन जो मेरे टूटे फूटे दलाइल एक आम आदमी के हैं, अगर कोई रिसर्चर बात करेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं ये बात बरमला कहता हूं कि इन दलाइल, अकली दलाइल, कुरान के अहकामात के बाद भी अगर आप समझते हो कि जनाब अबू तालिब कलमा गो नहीं थे, तो हम तो वैसे ही मुसलमान हैं जैसे कि जनाब अबू तालिब थे, और आप वैसे ही मुसलमान हो जैसा कि करबला के FIR के मुल्जिम थे। बहुत